याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। नो कमेंट। आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें, अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर सांसद बिधूड़ी ने क्या सफाई दी है वो सुनिए। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, नो कमेंट्स। इस पूरे विवाद पर सांसद साहब का यही जवाब है। 21 सितंबर को लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने यूपी के अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली को लेकर जो कुछ कहा वो इतना अपमानजनक है कि उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। उस टिप्पणी को संसद की कार्यवाही से भी हटा दिया गया है। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पर आपकी नजरों के सामने से वो वीडियो जरूर गुजरा होगा। बिधूड़ी के बयान पर 21 सितंबर को ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खेद जता चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बिधूड़ी को फटकार लगा चुके हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजकर 10 दिनों के अंदर आपत्तिजनक बयान पर सफाई देने को कहा है। लेकिन अब बीजेपी ने दानिश अली को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आरोप लगाया है कि दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को ऐसा करने के लिए उकसाया था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। बिधूड़ी विवाद में अब बीजेपी के नेता क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझाने लगे हैं। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर बसपा के सांसद दानिश अली का कहना है कि वो इस बात का सबूत दें वरना विशेषाधिकार का एक और मामला बनेगा। मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर वो उसको प्रमाणित करें, अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। इधर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद की एक रैली में बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि एक दिन देश की संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। हमारे देश के वजीर आजम कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन। संसद में बेकाबू हुई जुबान पर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, लेकिन संसद की गरिमा बरकरार रहे इसके लिए हमारे माननीय क्या कदम उठाते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।